अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल फॉरेक्स ट्रेडर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। टीम फॉरेक्स डॉट पी के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज हम पहली मर्तबा एक स्ट्रेटजी यूट्यूब के चैनल पे शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोमेंटम पावर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी स्पेशली H4 के टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए है। तो वो तमाम ट्रेडर्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं या जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं होगी, बल्कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को पसंद करते हैं, जिनके अंदर इतना पेशेंस हो कि वो आधे दिन से लेकर 2 से 3 दिन तक इंतज़ार कर सकें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर उनके लिए इस स्ट्रेटजी पर काम करना सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। पहली स्ट्रेटजी है हमारी जो हम यूट्यूब के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं, और मज़ीद तमाम तरह के इस्तेफ़ादे हासिल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात कम हो, उन्हें वो रास्ते हासिल हों, उन्हें वो तरीके मिलें जिससे वो मुकम्मल तौर पर एक बेहतरीन ट्रेडर बन के लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस के अंदर कमा सकें। साथ ही साथ मैं ये बात अपडेट करना चाहूँगा कि आप जिस ईमेल एड्रेस के साथ सब्सक्राइब करें वो ईमेल एड्रेस आपका रेगुलर होना चाहिए। ये मैं ज़रूर रिकमेंडेशन दूंगा कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप अपने नॉन रेगुलर ईमेल के साथ सब्सक्राइब कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अब आप उस ईमेल को खोलते तो हैं नहीं महीना भर, तो जितनी भी चीज़ें डलती हैं या जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको हासिल नहीं होती। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो ईमेल एड्रेस जो आप रेगुलर बेसिस पे खोलते हों, एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खोलते हों, उस ईमेल एड्रेस के साथ सब्सक्राइब किया जाए ताकि जो भी अपडेट्स हों, जो भी वीडियोज़ आएँ, तो डेफिनेटली सी बात है आपको उसके बारे में आगाही मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम 3 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप RSI लगा लेंगे 14 की, जो एक्चुअल सेटिंग्स हैं टाइम पीरियड की उसी के साथ लगेगा। लेवल्स में आपने 50 के लेवल्स का इजाफा कर लेना है मिड के। 30 और 70 यूजुअली मौजूद होते हैं, 50 मौजूद नहीं होता, 50 का इजाफा आप कर देंगे। नेक्स्ट मोमेंटम इंडिकेटर को भी आप ऐड करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर, और ये नेचुरल 14 पीरियड के टाइम पीरियड की सेटिंग के साथ ही अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, इसमें छोटी सी एक अमेंडमेंट मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसकी हाजत नहीं है यहाँ पर। ओके, सिर्फ 100 की जो लाइन है हमारी सिर्फ वो मेंशन होगी, बाकी और दीगर किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज का जो टाइम पीरियड है वो 50 होगा। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज को आप यूज़ करेंगे। 3 इंडिकेटर्स अप्लाई करने के बाद H4 के टाइम फ्रेम पर आ जाने के बाद आपने कोशिश करनी है उन पेयर्स को फाइंड करने की जो ट्रेंड बेस्ड हों, और ये स्ट्रेटजी गोल्ड पर भी काम करती है। ट्रेंड बेस्ड होना बस ज़रूरी है कि जब आप देखें कि बाकायदा एक अप ट्रेंड चल रहा हो मार्केट में या एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा हो, उस सूरत हाल में जहाँ पर भी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स आपको मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका इस स्ट्रेटजी के अंदर मिलेगा। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस कि यहाँ पर मार्केट का बेयरिश मोमेंटम था और इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर मार्केट का वो मोमेंटम टूटा है बेयरिश, और मार्केट ने एक हाई बनाया। अब इस पॉइंट पर जब हमारे पास ये मार्केट ने एक हाई जनरेट कर दिया, एट द सेम टाइम अब हम नोटिस करेंगे कि मार्केट रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के साथ साथ मोमेंटम इंडिकेटर पे आपने सबसे ज़्यादा नोटिस करना है। जिस चीज़ पर फोकस होगा आपका वो होगा मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर को आपने ये नोट करना है कि अगर मैं बाय की एंट्री लेने जा रहा हूँ तो मोमेंटम इंडिकेटर को 100 के नीचे जाकर फिर ऊपर वापस 100 से ऊपर आना है। जब ये अमल पूरा होता हुआ नज़र आएगा और मार्केट मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर होगी, तब आप अपनी बाय की एंट्री को ले सकेंगे। किस तरीके से अब हम नोटिस करते हैं, इस मकाम पर तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश में थी, जद्दोजहद कर रही थी, जाने दिया आपने। देख रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर 100 के नीचे जा रहा है। 100 के नीचे जाने के बाद इस मकाम पर मार्केट ने दोबारा
ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर देखिए टाइट कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है मार्केट के नीचे जाने वाली वो पूरी नहीं हो रही। बट ऑल ऑफ अ सडन इस मकाम पर अगर आप देखें तो बाकायदा मार्केट 100 के नीचे क्लियर गई है। इस तरह की सूरत हाल डॉजी जहाँ पर भी नज़र आएगी, कंफ्यूज्ड सूरत हाल, वहाँ पर आप क्विक डिसीजंस नहीं लीजिएगा। मैं खुद अवॉइड करने का कह रहा हूँ आपको। जहाँ पर एक वाज़े तौर पर मार्केट नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद अब जब ये 100 के ऊपर आएगी, जैसे इस मकाम पर ये 100 के ऊपर आ गई है, उस मकाम पर राइट अवे आप नीचे RSI के इंडिकेटर को देखेंगे कि क्या RSI 50 के ऊपर है। अगर RSI 50 के ऊपर है, अगर मोमेंटम इंडिकेटर नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ आ रहा है, और तीसरा मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट नज़र आ रही है, तो H4 की कैंडल क्लोज होने पर आप राइट अवे बाय की एंट्री ले लेंगे। आपके तीनों कॉन्फ्लेंस यहाँ पर पूरा हो रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर नीचे जाने के बाद ऊपर आ रहा है, RSI 50 के ऊपर आपको मिल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट मिल रही है, और चौथा आपका जो ट्रेंड है वो भी शॉर्ट टर्म बुलिश हो चुका है। इस एंट्री पर आपके चार एक साथ जो मामलात हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं, आपके हक में आ रहे हैं। यही वजह है कि ये स्ट्रेटजी ज़्यादा कामयाब होती हुई इसलिए नज़र आएगी आपको, क्योंकि आप यहाँ पर एक या दो चीज़ों की बुनियाद पर नहीं बल्कि 4 चीज़ों को साथ लेकर चलते हुए एंट्रीज़ लेंगे। अच्छा, अब बात आती है, एंट्री आपकी बनी 658 पे, कैंडल का क्लोज हुआ 658 पे, आपने एंट्री ले ली। आपका जो SL पॉइंट होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर वो 100 पिप्स होगा। ये बात ख़ास करके दिमाग में रखना है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो SL पॉइंट है वो 100 पिप्स होगा। TP आप 50 पिप्स से लेकर 200 पिप्स तक का रख सकते हैं, यानी कि 0.5 आवर से लेकर ये स्ट्रेटजी 2 आवर तक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। लेकिन SL जो होगा वो आपका एग्जैक्ट 100 पिप्स का होगा। नाउ यू कैन नोट डाउन, आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद राइट अवे मार्केट अगले 16 घंटे के अंदर ऊपर गई है, और तकरीबन आपका जो 0.5 आवर है वो मार्केट ने क्लिक किया है। 0.5 आवर के बाद मार्केट नेगेटिव आई है, लेकिन नेगेटिव आने के बाद भी कोई परेशान कुछ सूरत हाल नहीं बनी। मार्केट ने दोबारा बुलिश मूव लिया और आपको अगेन मार्केट से एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया, विच इज़ अबाउट मोर देन 1 आवर। 1 आवर से ज़्यादा लेने का मौका मार्केट ने इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको फराहम करा। यही सेम, अच्छा इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर लेट सपोज आपके पास से ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस हो जाती है, आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, अब इस सूरत हाल में क्या होता। आप देखें मार्केट ऊपर पड़ी है, मोमेंटम ऊपर पड़ा हुआ है, मोमेंटम इस मकाम पर नीचे आया है। यहाँ नीचे आ जाने के बाद जब ये नीचे गिर गया, बाकायदा नीचे रुक गया, रुकने के बाद अब जब ये दोबारा मार्केट के ऊपर आ रहा है इस मकाम पर, इस पॉइंट पर नीचे जाने के बाद 100 के ऊपर दोबारा आ रहा है, और नीचे से RSI भी 50 के ऊपर है, तीसरा मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट नज़र आ रही है, चौथा ट्रेंड भी बुलिश है। तो इस मकाम पर भी आप अपनी बाय की एंट्री को ट्रिगर कर सकते थे 100 पिप के SL के साथ। यहाँ पर भी आपके सामने है, मार्केट ने तकरीबन 2 दिन तक आपको मुस्तकिल प्रॉफिट के अंदर रखा। अब एक सिनेरियो हम सेल का भी देख लेते हैं, ताकि जब आप काम करें तो स्ट्रेटजी पर किसी तरह की मुश्किल ना हो। ये मकाम वो था जहां आकर मार्केट ने फाइनली अपना जो बाइंग मोमेंटम था उसको ब्रेक किया और मार्केट बेरिश मोमेंटम के अंदर आ गई। अब जब बेरिश मोमेंटम के अंदर आ गई तो आपका फोकस किस बात के होगा, आप उस पॉइंट को तलाश करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर आपको ऊपर की तरफ 100 के ऊपर पहले आता हुआ नज़र आए और उसके बाद 100 से नीचे जाए। अब इस मकाम पर तो देखें यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, हालांकि मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर ही नहीं आई। जब मार्केट ऊपर ही नहीं आई तो जाहिर सी बात है हम कोई एंट्री नहीं पकड़ेंगे। बट इस मकाम पर यहाँ अगर देखें तो फाइनली बेरिश मोमेंटम के चलते हुए मार्केट के गिरते हुए दौरानिए में यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर आ गया। अब जब ये 100 के ऊपर आ गया है तो आप टारगेट करेंगे कि कब ये 100 के नीचे गिरे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये 100 के नीचे गिरे और हमारे सारे कॉन्फ्लेंस चारों पूरे हों तो हमें एंट्री को पकड़ें। अब आप देखें यहाँ इस मकाम पर ये फाइनली 100 के नीचे आ गया। ऊपर जाने के बाद 50 के नीचे RSI आपको नज़र आ रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे आपको मार्केट नज़र आ रही है और ट्रेंड रिसेंटली बेयरिश हो चुका है। एंट्री आपने पिक की एंड यू कैन चेक इट आउट कि मार्केट ने 2 दिन के अंदर मैसिव प्रॉफिट लेने का मौका दिया। मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ गई ही नहीं।
एंड फॉर एग्जांपल वंस अगेन आई रिपीट्स कि अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती तो ऐसा नहीं है, मार्केट ने दोबारा मौका आपको नहीं फराम किया होगा। आगे भी नोट कर लेते हैं, दोबारा देखें इस मकाम पर मार्केट ऊपर आ गई, मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर आ गया, ऊपर आ जाने के बाद ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। यहाँ इस मकाम पर आने के बाद अगर आप देखें तो 100 के नीचे आ गया। 100 के नीचे आते ही क्या RSI भी 50 के नीचे गिर रहा है? यस, RSI भी 50 के नीचे गिर रहा है। क्या मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुई है? तो अगर हम गौर से देखें तो कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुई है। एंट्री आपकी बनती थी, ट्रेंड आपके साथ था, RSI और मोमेंटम इंडिकेटर आपके साथ थे, सेल की एंट्री लेते, यहाँ पर भी मार्केट ने आपको बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका दिया, मार्केट एसएल की तरफ गामजन नहीं हो सकी। EMA का जो आपका हमारा कॉन्फ्लेंस है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लेंस है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर ये कैंडल नीचे आकर बंद हो गई थी, हमारी ये एंट्री बहुत ही खूबसूरत थी। बट अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि ये ऊपर क्लोज हो जाती तो एंट्री आप फिर भी ले सकते थे, लेकिन फिर आपके चारों कॉन्फ्लेंस आपके साथ नहीं होते, फिर ट्रेंड साथ होता, मोमेंटम साथ होता, RSI साथ होता, मूविंग एवरेज आपका साथ नहीं दे रही होती। तीन चीज़ों की बुनियाद पर अगर आप एंट्री लेते तो कामयाबी का 25% जो चांस है वो कम हो जाता, 75% के रेशो पे आ जाते, क्योंकि चारों का हिस्सा 25% है। अगर एक चीज़ आप कम लेंगे तो 75% आपकी कामयाबी के चांसेस होंगे उस एंट्री को लिए जाने पर। उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेटजी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही यूज़फुल स्ट्रेटजी है। इस पर आप वर्क कर कर देखें, कम से कम मिनिमम भी 50 एंट्रीज़ लेना शर्त है लाइव अकाउंट पर ट्रेड करने से पहले। कम से कम 50 एंट्रीज़ लें डेमो अकाउंट पर, और लेने के बाद वो तमाम, आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, आप मेरे पेड प्लेटफॉर्म के मेंबर हो ना हो, आप सिर्फ अगर मेरे फॉलोअर भी हैं और आप अगर इस स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो 50 एंट्रीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप मेरे साथ रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली फिर आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको किस तरीके से, किन तरीक़ों पर अमल करते हुए इस स्ट्रेटजी पर लाइव अकाउंट में काम करना है, ताकि इंशाल्लाह आपको कामयाबी लॉन्ग टर्म मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारा इंशाल्लाह जो स्ट्रेटजीज़ के आने का सिलसिला है वो यूट्यूब के चैनल पर इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी अगर आप हमारे कोर्स को करना चाहें, एडवांस प्राइस की कंप्लीट ट्रेनिंग को, या फिर हमारे पेड प्लेटफॉर्म को, टीम फॉरेक्स के पहले एजुकेशनल अर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, तो उसके सिलसिले में आप प्राइवेट मैसेज करके या कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।